हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक है, नया नहीं कह सकते, इसके पहले हमने 9th की क्लास में भी डिस्कस किया था इसे, और ये 10th का भी चैप्टर है, ठीक है, और बाद में टिल दी 12th तक ये काम आने वाला है। मेटल एंड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं, हम पहले भी देख कर चुके हैं, फिर से आज यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अगर देखते हैं कि एलिमेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जिसका नाम है क्या? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है मैम, ये डायरेक्ट आया कहाँ से? याद करो जब हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था। अभी जिसको नहीं पता है वो जा करके वीडियोस देख सकता है। हमने बोला था मैटर, ठीक है। जब हमने मैटर की बात की थी तो हमने कहा था 2 तरह के मैटर होते हैं। कौन से 2 तरह के मैटर्स होंगे? प्योर और इम्प्योर। क्या बात की थी हमने? प्योर और इम्प्योर। अब प्योर सब्सटेंस में क्या था? प्योर सब्सटेंस में हमने डिस्कस किया था एक पूरे चैप्टर में, तो इम्प्योर के बारे में बात किया था। फिर सेकंड चैप्टर में हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में बात किया था, जिसमें था एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। आई थिंक यू रिमेंबर इट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमारी जो ज़रूरतें थी उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला चैप्टर यही बन जाएगा, मेटल एंड नॉन मेटल। फिर हम इसमें एलिमेंट्स पढ़ते हैं, एंड दिस एलिमेंट्स विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इन्हीं के बारे में हम अब इसमें डिस्कस करेंगे। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, ये यही चार्ट है, रिमेंबर कर लीजिए, रफ में या साइड में कहीं पे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब इसी में देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। बैक करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर हमने मेटल्स की बात की थी तो क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं और लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, लस्ट्रस होते हैं और डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, और क्या था? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं, एंड हीट। ठीक है, जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इनमें डेंसिटी होती है। डेंसिटी इनकी कैसी होती है? डेंसिटी हाई होती है, हाई। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, एमपीबीपी, ये भी इनका क्या होता है? हाई होता है। नोट कर लीजिएगा एक लाइन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसके बारे में अगर पता करना है, लस्ट्रस, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, गुड कंडक्टर, फिर से क्या होते हैं, एक बार मैं ब्रीफली बता दे रही हूँ, बट एक बार जा करके लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके और अच्छे से समझ लीजिएगा, उसमें कुछ पिक्चर्स भी है, ठीक है, जिससे आप और ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे चीजों को। अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो हम नॉन मेटल्स को सीधे बोल देते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं देते। दे डू नॉट हैव अ मेटल्स प्रॉपर्टी, ओके, दे डू नॉट हैव एनी metallic प्रॉपर्टी। ठीक है, इनके पास वैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। और जो ये क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। तो ये मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह से एक्ट करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? तो मेन पॉइंट क्या है? सारे मेटल्स हार्ड होते हैं
लस्ट्रस मतलब कि क्या होता है, शाइनी होते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कोई आपने ये लिया, ठीक है, ये कोई मेटल लिया आपने, क्या लिया, मेटल। अब इस मेटल को क्या करोगे, क्या करोगे, ना ना ना, क्या करोगे, ऊपर की तरफ खींचो और नीचे की तरफ खींचो, खींचते रहो, इतना खींच दो कि इसकी पतली पतली सी वायर्स बन जाए, पतली सी वायर्स बन जाए। और जो इस पे फोर्स लगा है इसका नाम मैंने पहले भी बताया है, जल्दी से कमेंट करो क्या बताया है, पता होगा मेरे बताने से पहले, इसका नाम जानने से पहले आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। टेंसाइल फोर्स, ठीक, ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट बात आती है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होती है, अब इसी के जस्ट अपोजिट चीजें, उसमें मैंने बिल्कुल शीट्स वगैरह भी दिखाई हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, अगर पता है तो कोई बात नहीं। इसको इतना कंप्रेस कर दो, इतना ज्यादा कंप्रेस कर दो कि इसकी पतली पतली शीट्स बन जाए, ठीक है। देखिएगा मैंने उसमें फॉइल पेपर दिखाया हुआ है, आपको जानते ही होंगे फॉइल पेपर क्या है। इतना कंप्रेस कर दो कि वो एकदम पतली पतली शीट्स बन जाए। सो यहाँ पर जो फोर्स लगा उसका नाम क्या होगा, कंप्रेसिबल फोर्स, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके अलग अलग करके ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मेटल की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये देते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। पता कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात है पता कैसे करोगे, भाई मेटल तो पता चल रहा है भाई, ठीक है, हार्ड है, डक्टाइल है, लस्ट्रस है, मेलिएबल है, सब पता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपको पता होगा कि अगर एक जगह आप स्विच ऑन करते हो तो उसके इलेक्ट्रॉन मेटल्स की कितनी तेजी से पूरे घर में लाइट जला देते हैं, ठीक है, मूव करके। और हीट की बात करें तो अगर आप एक ले लीजिए कोई भी मेटल, ठीक है, मेटल ले लीजिए, मेटल की कोई रॉड ले लीजिए, आयरन रॉड नहीं लेना, अगर आयरन लेना तो यहाँ पे वुडन हैंडल होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप अपना नाइफ ले सकते हैं, नाइफ में वुडन हैंडल होता है, ठीक है। यहाँ पे फेविकोल्स लगा दो, या फेविकोल से या ग्लूगन से यहाँ पे आप आयरन की नेल्स लगा दो साथ ही साथ। अब यहाँ पे 3D डायग्राम तो हम बना नहीं पाएंगे, देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने हीट देना शुरू किया, क्या करना शुरू किया, एक साइड से थोड़ा सा और बढ़ा, हीट देना शुरू किया। आप कहीं और नहीं हीट दे रहे हो, बस इसी प्रॉपर जगह पे हीट दे रहे हो, कहाँ पे, एकदम एंड ऑफ द नाइफ, ये रहा, अब लग रहा है हीट दे रही है, ठीक है, एंड ऑफ द नाइफ, यहाँ से आप हीट दे रहे हो। तो कुछ समय बाद आप ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहले ये वाला जो ग्लू था वो मेल्ट हो गया, और मेल्ट होने के बाद में ये नेल नीचे गिर गई, ठीक। फिर उसके बाद अभी आपने कहीं और हीट नहीं दी, अभी भी यहाँ पे हीट है, उसके बाद ये सेकंड वाला भी नेल गिर गया, फिर इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, और इस तरह से कंटिन्यूअसली मूव करता रहा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द गुड कंडक्टर ऑफ, यानी हीट क्या हो रही है, वहां से लेकर यहाँ तक ट्रांसफर हो रही है। हम जो भी बर्नर है या कैंडल है या फिर जो भी जहाँ पे भी आप इसको हीट दे रहे हैं, हम उसको उससे आगे पीछे नहीं कर रहे नाइफ को, नाइफ अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे ही है, ठीक है। हीट केवल एक ही जगह पे जा रही है यहाँ पर, और यहाँ से धीरे धीरे हीट ट्रांसफर हो रही है, ओके। अब थोड़ा सा और इन बारे में भी समझ लेते हैं। नॉन मेटल्स को कैसे पता करेंगे भाई, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर नॉन मेटल्स क्या है, गैसियस फॉर्म में, ज्यादातर नॉन मेटल्स क्या है, गैसियस फॉर्म में, बट कुछ ऐसे भी हैं जो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कि चॉक, चॉक देखा होगा आपने। अगर हम चॉक की बात करें तो ये है चॉक, और ये चॉक भी एक नॉन मेटल है, ठीक है।
अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इजीली टूट भी जाती है, और एकदम थोड़ा तेज से तोड़ेंगे तो एकदम पाउडरी हो जाएगा, राइट। कई सारे उसमें एक्सपेरिमेंट में चॉक हमने यूज की है। ऐसे हाथ से तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर कुछ सॉलिड चीज मारोगे तो ये क्या होगा, पाउडरी फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, ग्रेफाइट। आपकी जो पेंसिल की लेड होती है उसको आप थोड़ा सा फोर्स लगा करके तोड़िए, पाउडर हो जाता है। और जो सेल के अंदर होती है ग्रेफाइट, है ना, उसको सेल की रिफिल को भी निकाल करके आप तोड़ करके देख सकते हो, वो भी क्या है, नॉन मेटल है। एंड और क्या हो सकता है, सल्फर। सल्फर वो भी चौक जैसा ही होता है, लेकिन किस कलर का होता है, येलो। किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो चौक। अब येलो कलर हमारे पास मार्कर नहीं है ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक एक की प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे पढ़ी है, समझी है, इसको प्रॉपर वे में एक टेबल के फॉर्म में, जिससे कि आप बस एक टेबल देखो और समझ में आपको सब कुछ आ जाए, ठीक है। उसको बोलते हैं इसको बाय द प्रॉपर डेफिनेशन कि मेटल्स काम क्या करते हैं, ठीक है। मेटल्स आर दो सब्सटेंस which have tendency to donate या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके पहले मैंने बताया डोनेट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। जो दे रहा है उसके ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। मैंने अगर किसी को दिया, मैंने अगर किसी को कुछ दिया तो मेरे पास रहा होगा तभी तो मैंने दिया, और हम अमीर है तभी तो दे रहे हैं, तो हमारे पर कैसा, पॉजिटिव चार्ज। इसका जस्ट अपोजिट मिलेगा नॉन मेटल्स में, ऐसे सब्सटेंस जिनमें टेंडेंसी कैसी होती है, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ, लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट निगेटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि उन्होंने लिया है तो उनके ऊपर क्या आ गया है, उन्होंने बरो किया है, ओके, दे कैन बरो, उन्होंने बरो किया है, सो उनके ऊपर क्या आ गया, अपनी लैंग्वेज में बोले तो उनके ऊपर कर्जा आ गया। जब कर्जा आ गया तो चार्ज कैसा, टेंशन की वजह से निगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव फील नहीं आएगा, दे करके पॉजिटिव फील आएगा, लेकिन ऐसे निगेटिव फीलिंग आएगी जब आपने किसी से कुछ लिया है, भाई हमको वापस भी तो करना है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर सोडियम को देखें, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर इसको हम शेल्स में करें, ये न्यूक्लियस है तो पहले में 2, पहले शेल में कितने, 2, दूसरी में 8, तीसरे में फिर से 8, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं अलग अलग। तो उसी तरह से अगर हम इसको डिवाइड करें, जरा देखिएगा, 2 हो गए, 2 के बाद 8, 2 8, और क्या बचा, उनके पास 11 है ना, तो 1, तो देखिएगा 2 8 1, ठीक है, कितना आ गया ये 11, 2 8 10 और 1 11। अच्छा, अब ये क्या करना है, इनको डोनेट करना है, तो सबसे बाहर की शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, किसी को दे देगा। जब दे दिया तो क्या मिल गया इसको, क्या बन गया ये, Na प्लस चार्ज, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, इसी तरह से मैग्नीशियम का देखिए, तो मैग्नीशियम का करेंगे तो पहले में सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है, और फिर कितने हैं, 2 है। क्यों, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, सोडियम के बाद मैग्नीशियम ही तो आता है, कितना आ जाता है, 12। अब इस 12 की वजह 8 to 10 to 12, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अप्रॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट वाले दे देगा, क्या बन जाएगा, Mg के ऊपर 2 प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस प्लस, ठीक है, डबल प्लस बना सकते हो, और हम इसको 2 प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2, ठीक है।
और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब नॉन मेटल में ये चीज दे दे, ये एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, स्पेस कम था दैट्स वाई मैंने ऐसे पहले लिख दिया है। जो आपका फास्फोरस है इसका कितना होता है, 8 to 10 और 5 15, ठीक है, इसीलिए पहले ही 30 एलिमेंट्स याद करने के लिए बोले गए थे। अब ये इनके पास भाई देंगे 5 इलेक्ट्रॉन देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी देने की है ही नहीं है, इनके पास टेंडेंसी क्या है, एक्सेप्ट करने की। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 में इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 5 है, और इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे। तब ये क्या कर लेगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा, 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो P नेगेटिव 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 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव 3 चार्ज, ठीक है, नेगेटिव 3 चार्ज, ओके। अब जब ये आ गया तब इसके ऑक्टेट देख लो कंप्लीट हो गए, चलो वो लास्ट में करते हैं, छोड़ो। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का 2 और 6 है, 6 और 6 के लिए फिर ऑक्टेट। अब इस वाले को देखो, इस यहाँ पे ये 2 है फिर 6 है, ठीक है, 2 है और 6 है, अलग पेन से कर लेते हैं, 2 और 6 है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहता है, 2 माइनस चार्ज, ओके ओके। अब देखते हैं क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे 1 दे दिया तो कितना बचा, 2,8, फिर यहाँ पे 2 दे दिया तो कितना बचा, 2,8, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 3 और आ गए, 3 और आ गए तो 2,8,8 आ गया। फिर यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन में 2 और 6 थे, 6 में 2 और आएगा तो कितना हो गया, 8, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लें, Cl का ले लेते हैं, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में देखें तो 2,8,7, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या देगा, 7, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट, 7 में 1 आएगा तो 8 हो जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 लिखो या नहीं लिखो, इलेक्ट्रॉन हमने लिख ही दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, Cl पर माइनस चार्ज, ठीक है, माइनस चार्ज आ गया, तो इसका ऑक्टेट अब हो गया कंप्लीट। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं जरा सा मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक। किया था मेटलॉइड्स के बारे में कि ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल की। नोट्स बनाते रहिएगा जरूर से जरूर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको क्या है, सिलिका, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड, ठीक है, और भी होते हैं, लेकिन मेटलॉइड्स सबसे कम अमाउंट में होते हैं, हमारे पास मेटल सबसे ज्यादा होते हैं। अभी तक 118 हुए थे, अब कितने मेटल्स होते हैं, 120 अप्रॉक्स एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से अगर बात करें 80 अबव, 85 अबव जो हैं आपके क्या है, अबव 80 to 85 कितना क्या है, मेटल्स है, ठीक है। अप्रॉक्स में बेटा अभी उतना भी काउंटिंग भी नहीं है, कुछ तो ऐसे भी डिस्कवर हुए हैं जिनके नाम अभी कंप्लीट नहीं है, तो क्या ही बताएगा कोई, ठीक है। और फिर दूसरी बात करें, अगर जो पुरानी पीरियोडिक टेबल में उसमें काउंट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं लेस अमाउंट में है पीरियोडिक टेबल में, और ये जो मेटलॉइड्स हैं ये लीस्ट अमाउंट। ये बस इंफॉर्मेशन ओवरव्यू होना चाहिए, बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम पूरी प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ टेबल डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी ये, जैसे 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, तो इसमें क्या होगा कि इन सीरीज में जितने भी हैं साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे, और लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ अनसॉल्व भी लगाएंगे,
और बहुत सारा वर्क रहेगा, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए साथ में, और आप लोग का बेस्ट टू बेस्ट देना एग्ज़ाम। सो दैट्स वाई बोर्ड एग्ज़ाम है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।